नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव नजदीक है। बीजेपी ने 195 प्रत्याशियों की सूची जारी की। उसमें से उत्तर प्रदेश के 51 सीटों पे नाम सामने आ गए और जो सहयोगी दल थे, सुभाषपा हो गया, आरएलडी हो गई और इधर जो है निषाद पार्टी, अपना दल, तो जो अभी जानकारी चल रही है उसके अनुसार जो है अपना दल को 2 सीटें और आरएलडी को 2 सीट और सुभाषपा को 1 और निषाद पार्टी को 1, ये चल रहे हैं। और सुभाषपा ने यानी कि ओम प्रकाश राजभर ने ये बात तो क्लियर ही कर दिया है कि उनके खाते में 1 सीट गई है और उस सीट से यानी कि घोसी लोकसभा सीट से वो अपने बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। लेकिन अरविंद राजभर जब प्रत्याशी घोषित हो गए उसके बाद से उस क्षेत्र की राजनीति समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मऊ के आसपास ही वो क्षेत्र आता है और मऊ यानी कि मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और वर्तमान विधायक अब्बास अंसारी का गढ़ है, क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि अब अरविंद राजभर जब लोकसभा प्रत्याशी हो गए हैं घोसी से, तो क्या मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी का साथ मिलेगा और ये चुनाव किन मुद्दों पर अरविंद राजभर लड़ेंगे? जब यही सवाल पूछा गया तो अरविंद राजभर बोले कि हम तो गरीबों के, पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ते हैं और जो हमारे विचार से सहमत हैं वो सब कोई हमारा समर्थन करेंगे। वहीं अब्बास अंसारी के ऊपर वो क्या कुछ बोले हैं कि अब्बास अंसारी समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, जब टिकट की बात आई यानी कि ऐलान कर दिया गया तो उसके बाद वो अब्बास अंसारी पे बोलने से बचते रहे। पहले आप ये देख लीजिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद दूंगा कि यहाँ जो प्रत्याशी का फैसला हुआ है वो सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं किया है। यहाँ पर हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता, समर्थक साथी थे, ब्लॉक, सेक्टर, विधानसभा, राष्ट्रीय, प्रदेश, मंडल, जिला इकाई के पदाधिकारी थे, उन सभी लोगों ने मिलकर के, कहने का मेरा यह है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमको प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी कार्यकर्ताओं ने हमको उस लायक समझा और अपना प्रतिनिधि के तौर पर हमको जो आपने चयन किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि जिस उम्मीद के साथ उन लोगों ने हमको प्रत्याशी बनाया है मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? हमारे जो पार्टी के मुद्दे हैं वही मुद्दे चुनाव में, हम तो इसको 2002 से लगातार लड़ते चले आए हैं और लड़ करके सरकार में शामिल भी हुए। सरकार में शामिल होकर के बहुत सारे मुद्दों को सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद जो मुद्दे छूट गए हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं शायद हमारे निचले स्तर के कर्मचारियों का ध्यान नहीं जा पाता है, उस पर हम ध्यान देने का काम करेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपकी पार्टी के विधायक हैं अब्बास अंसारी, क्या उनका साथ मिलेगा आपको? अब इसके बारे में नहीं कह सकता। तो सुना आपने कि अरविंद राजभर ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से वो बता रहे हैं कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे होंगे, और वहीं अब्बास अंसारी को लेकर बोलते हुए जो है यहाँ पे बच रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब एक बार फिर मीडिया के सामने आए और मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने अब्बास अंसारी के ऊपर जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि जो नेताजी के विचारों से यानी कि ओम प्रकाश राजभर के विचारों से सहमत होंगे वो जरूर समर्थन करेंगे, वो चाहे अल्पसंख्यक समाज से हो या फिर पिछड़े से हो। यानी कि उन्होंने इशारों में ये कह दिया कि पूरा सपोर्ट मिलने वाला है अब्बास अंसारी से। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं और जब समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का गठबंधन हुआ था 22 के विधानसभा चुनाव में, तो जो है सुभाषपा के सिंबल पे वो चुनाव लड़े थे और जीत हासिल किए थे। अब देखना होगा कि घोसी की राजनीति किधर जाती है और किस तरीके से जो है अरविंद राजभर उस घोसी लोकसभा सीट पर सेंध लगा पाते हैं, जीत हासिल कर पाते हैं। और जिस तरीके से अब्बास अंसारी के ऊपर इन्होंने अपना बात रखा है, अब उसके बाद अब्बास अंसारी के समर्थक और अब्बास अंसारी किस तरीके से अरविंद राजभर का साथ देते हैं। खैर, इस जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें खबर यूपी के साथ। धन्यवाद।